फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बाजार के ऊपर राकेश झुनझुनवाला की राय। जैसे कि आपको पता ही है, राकेश झुनझुनवाला को हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट कहा जाता है। तो उनकी राय क्या है बाजार के ऊपर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई थी और ये गिरावट की वजह बना है कोविड-19। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोरोना के पेशेंट बढ़ने लगे हैं और इसी वजह से एक डर का माहौल बन चुका है कि कहीं पूरा इंडिया लेवल पे लॉकडाउन न लग जाए। इस डर के वजह से ही आज जबरदस्त गिरावट हुई है। कल भी गिरावट हुई थी, 2 दिन में ही भयंकर गिरावट हो चुकी है। तो क्या ये गिरावट का दौर जारी रहेगा या फिर ये गिरावट का दौर थम जाएगा? और हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट यानी राकेश झुनझुनवाला क्या कहते हैं मार्केट को लेकर, कितने बुलिश है वो बाजार को लेकर और क्या उनकी सलाह है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार में आज मंथली एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में मंथली एक्सपायरी हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। बीएसई सेंसेक्स 740 अंक गिरकर करीब 48,440 पर क्लोज हुआ। इंडेक्स ने कारोबार के दौरान दिन भर के निचले स्तर को भी छुआ, यानी 48,236 को छुआ। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले चलते शेयर बाजार में गिरावट का ये दूसरा दिन बड़ा है जिसमें जबरदस्त गिरावट हुई है। एनएसई निफ्टी करीब 224 अंक नीचे यानी 14,324.90 पर क्लोज हुआ है। और वही सुबह बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई थी। सेंसेक्स में 21 अंक की बढ़त थी, 49,201.98 पर खुला था सेंसेक्स, लेकिन फिर गिरावट शुरू हो गई। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयरों में गिरावट हुई है। मारुति, भारतीय एयरटेल जैसे शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट हुई, यानी करीब 3% की गिरावट हुई है। बाजार में बड़े बड़े शेयर में करीब 2% की गिरावट हुई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है। बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है। निवेशकों ने सबसे ज़्यादा ऑटो और सरकारी बैंकों के शेयरों को बेचा है और इसके अलावा रियल्टी और आईटी शेयरों में भी बिकवाली का जोर था। नतीजा ये रहा कि इन सेक्टर में बढ़त के और गिरावट के मापने वाले इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी, मीडिया और ऑटो इंडेक्स 3% तक टूटे हैं और इसके अलावा रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स में भी 2% की गिरावट हुई है। बीएसई पर करीब 3,121 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें से 756 शेयरों में बढ़त और 2,188 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इसमें से 368 शेयरों पर करीब लोअर सर्किट लगा है और लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप हो गया है 198.81 लाख करोड़ का, जो कल 202.48 करोड़ का था। मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा धुलाई हो चुकी है और आगे भी ये जारी रह सकती है या नहीं, इसके लिए हम जानेंगे हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला ने क्या राय दी है, उसको हम अच्छे से समझेंगे जिससे हमें आगे की दिशा समझ में आए। स्टॉक मार्केट के बिग बुल और देश के सबसे सफल निवेशकों में शुमार राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि इक्विटी में निवेश करने का केवल एक ही नियम है और वो नियम यह है कि निवेश का कोई नियम नहीं होता है। राकेश झुनझुनवाला अब सरकारी बैंकों के साथ में कमोडिटीज़ और स्टील स्टॉक पर ज़्यादा बुलिश है और राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि आने वाले समय में भारतीय घरेलू बाजार में कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिलेगा, जो लंबे समय के लिए यानी कम से कम 5 से 7 साल तक चलेगा। राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि बाजार में अभी जो गिरावट आई है वह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से है। निवेशकों के लिए ये गिरावट डिप खरीदारी करने का एक सुनहरा मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। अब अच्छी से शानदार स्टॉक में खरीदारी का ये सही मौका आ चुका है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में स्टॉक मार्केट निवेशकों को 15 से लेकर 20% का रिटर्न देंगे। उन्होंने कहा कि बाजार ने यह मौका दिया है, जितना हो सके उसका फायदा उठाए। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में राकेश झुनझुनवाला ने एमके वेंचर्स के फाउंडर मधुसूदन केला से बातचीत करते हुए कहा कि कमोडिटीज साइकिल से मदद मिलने के कारण स्टील स्टॉक में जोरदार तेजी की उम्मीद जग रही है। उन्होंने कहा कि मार्केट में खासकर कमोडिटीज में जो बुल रन आएगा वो कम से कम 5 से 7 साल तक रह सकता है। इंडियन शेयर मार्केट इन्वेस्टर के लिए अपना खजाना खोलकर खड़ा है। वही मधुसूदन केला ने कहा है कि इन्वेस्टर के लिए बोल्ड कदम उठाते हुए साइक्लिकल में निवेश करने का यह समय है। राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि बैंकिंग स्टॉक को लेकर वे बुलिश है, खासकर पीएसयू बैंक के स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है और आने वाले समय में इनमें जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि निफ्टी बैंक में आज 0.86% यानी करीब 286.80 की गिरावट आई है और यह 33,006.45 पर बंद हुआ है। राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि क्रेडिट साइकिल में सुधार आया है, जिससे पैसों की डिमांड बढ़ने की संभावना है, लेकिन पीएसयू बैंक के स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है
और राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि पीएसयू बैंक के स्टॉक में निवेश कर अपनी संपत्तियों का आप 5 गुना करना पसंद करेंगे। यानी उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा बुलिश है बैंकिंग सेक्टर को लेके और स्पेशली पीएसयू बैंक को लेकर। इनमें उनको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। जैसे कि आपको पता ही है एसबीआई को लेकर भी बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है वो लगातार कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यूशन है बहुत ही कम है और इसकी रीवैल्यू की जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ के आएगी। तो यही बात फिर राकेश झुनझुनवाला ने कही है कि पीएसयू बैंक में आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में यानी 5 गुना इस निवेश को बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो बुलिश है पीएसयू बैंक को लेकर। सरकार के विनिवेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि विनिवेश की प्रक्रिया में इन बैंकों के स्टॉक चढ़ेंगे, लेकिन ये प्रोसेस पूरा होने के बाद इनमें गिरावट आएगी क्योंकि नए मैनेजमेंट को स्थिति फिर से नॉर्मल करना 3 से 4 साल का समय लग सकता है। उन्होंने सरकार द्वारा कैपेक्स बढ़ाने पर कहा है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्टील स्टॉक को होगा। तो इस तरह से जो राकेश झुनझुनवाला की राय निकल के आ रही है कि अभी भी बाजार में बड़ी तेजी बाकी है और इस समय जो ये करेक्शन का दौर आया है ये कोरोना के जो पेशेंट बढ़ गए उसकी वजह से आया है। इसको आप बड़ी गिरावट नहीं समझेंगे, लेकिन इसको आप खरीदारी का मौका समझें और यहाँ से आप निवेश करें। और स्पेशली उन्होंने निवेश के लिए सेक्टर भी बता दिए जो उनका कहना है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहिए, स्पेशली पीएसयू बैंक के अंदर। साथ में उन्होंने स्टील सेक्टर के लिए कहा है कि आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो उनका जो कहना है कि जो सेक्टर है वो इस समय कमोडिटीज़ है जो बहुत ही शानदार आपको निवेश में रिटर्न दे सकता है। और इसी से हमें एक बात समझ में आ रही है कि राकेश झुनझुनवाला तो बाजार की नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं और उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि बाजार में बड़े गिरावट का अभी दौर नहीं है, सिर्फ ये करेक्शन है और ये थम जाएगा और फिर यहाँ से बड़ी तेज़ी शुरू होगी और ये निवेश का मौका है। तो आपको भी चुनिंदा अच्छे स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि जब आपको पता ही होगा पिछली बार भी जब मार्च के अंदर कोरोना का कहर शुरू हो गया था उसके बाद में बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी और उस समय फिर वहाँ से लोगों ने खरीदारी की और तेज़ी एक तरफा चली 1 साल तक और अब फिर से वही मामला होने लगा है। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और फिर से एक डर का माहौल बना है। लेकिन जिस तरह से आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अपनी तरफ से कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं लग सकता है क्योंकि अब सिचुएशन अलग है, पहले कुछ और थी तब हमें कुछ भी नहीं पता था, अब फिलहाल हम सिचुएशन को टैकल अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में ग्रोथ भी जारी रहेगी और 10.5% की ग्रोथ की उन्होंने उम्मीद की है 2022 तक। और इसी वजह से हमें बाजार पे भरोसा करना चाहिए और एफआईआई का निवेश भी फिर बढ़ेगा और बाजार में तेज़ी बनेगी तो आपको अच्छे स्टॉक में निवेश कर ले। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की, आप वहां पर जाके सिलेक्ट करके कारोबार शुरू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही पुराने और माने हुए रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म है, वहां पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। साथ में एंजल ब्रोकिंग ऐप जो बहुत ही पुराने हैं और हिंदुस्तान के माने हुए ब्रोकर है और उनकी तरफ से बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आपको असिस्टेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको हर तरह से गाइड करते हैं। और साथ में नए ज़माने के अप स्टॉक है जो बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके चार्जेस थे लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने चार्जेस सब खत्म कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट खोल के दे रहे, तो आप वहां पर जाके अपना अकाउंट खोल के उनकी सर्विस का मजा ले सकते हैं। साथ में एलिस ब्लू की तरफ से भी बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, एडलवाइज ने भी बहुत सारी अच्छी स्कीम निकाले हुए, तो आप अपने हिसाब से अच्छा एक ब्रोकर चुन के कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।